हाय स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत में। हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सलेब डायनेस्टी, और सलेब डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो वहाँ के रूलर बने जिनको हम इल्तुतमिश कहते हैं, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वहाँ के रूलर बनी सलेब डायनेस्टी की, जिनको रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता है। यानी 1236 से लेकर 1240 तक, यानी लगभग चार वर्ष 4 ईयर्स जो है सलेब डायनेस्टी के रूलर रही रजिया सुल्तान के नाम से। सबसे पहले हम इल्तुतमिश के बारे में जाने तो इसमें को कहा था कि इल्तुतमिश वाज ए ब्रॉड माइंडेड रूलर। इल्तुतमिश एक ब्रॉड माइंडेड रूलर थे। उनके द्वारा तो कहा जाता है कि उनके बहुत से सारे बेटे थे। देयर आर मेनी सन्स, बहुत सारे बेटे थे, बस बट ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ देम वर्दी ऑफ द थ्रोन। लेकिन वह किसी एक को जो है वह राज सिंहासन देना चाहता है, क्योंकि भाई अगर 5-6 सन है तो सबको तो नहीं मिल सकता है ना। किसी एक सन को ही, किसी एक लड़के को ही वहाँ की राजगद्दी दी जा सकती है। तो इल्तुतमिश जो है ये देखना चाहते थे कि अपने लड़के में से कोई एक लड़का जो है उनकी राजगद्दी को संभाल ले। लेकिन he decided to nominate his daughter रजिया। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी रजिया को नॉमिनेट किया कि वह जो है वहाँ के राज सिंहासन को संभाल सकती है, क्योंकि वह जो है इंटेलिजेंट थी और सबसे अलग थी। इसलिए इल्तुतमिश ने यह चाहा कि अपनी गद्दी पर रजिया सुल्तान को जो है बैठाया जाए। इस नॉमिनेशन से, अपनी बेटी के नॉमिनेशन को देखते हुए राजगद्दी पर उनके लड़के जो थे बहुत बोल्ड हो गए और उन्होंने एक नोबल स्टेप जो है उठा लिया। बट द नोबल्स डिड नॉट सपोर्ट द एक्सेशन ऑफ रजिया एज देयर सुल्तान। लेकिन वहाँ के नोबल जो थे उन्होंने रजिया को ये सपोर्ट नहीं किया कि वह जो है वहाँ की थ्रोन पे बैठ सके, वहाँ की राजगद्दी पर बैठ सके। तब जाकर जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनके लड़के, जिसको रुकनुद्दीन फिरोज शाह के नाम से जाना जाता है, उनको जो है सुल्तान बनाया गया नोबल्स के द्वारा। नोबल्स के द्वारा जो है वहाँ के सुल्तान जो है बना दिए गए। लेकिन लोग जो है उनको लायक नहीं करते थे। वह जो है एक राजा या एक जो इम्पेरर जो होता है उनकी अलग अलग 4 लोगों के अंतर्गत नहीं थी। इसलिए वहाँ पर रजिया को जो है नॉमिनेट्स किया गया, और नॉमिनेशन में लोगों का पॉपुलेशन जो थे, सिटी का जितने सारे पॉपुलेशन थी, वह जो है रजिया को सपोर्ट की। तब रजिया जो है वहाँ के तो इल्तुतमिश की जो इच्छा थी वह इच्छा पूरा हुआ। यानी कब? जब रजिया सुल्तान जो है वहाँ की राजगद्दी पर जब बैठती है तब। इम्पेरर बनने के बाद जब रजिया इम्पेरर बन गए तो उन्होंने फीमेल ड्रेसेज स्टार्ट किया, जो कोर्ट के अंतर्गत पहना जाता है। और कोर्ट के अंदर जो है फीमेल्स को उसके अलग अलग ड्रेसेस को पहन कर जो है आना अलाउ किया गया। उनके कोर्ट में एक क्रोनिकल्स थे उस पीरियड के, जिसको मिनहाजुल सिराज कहा जाता है। और मिनहाजुल सिराज के रीजन में, यानी वहाँ के वुमेन जो थी डिस्कम्पोर्ट थी, रजिया सुल्तान जो फाइनली जो है 1240 में उनका मर्डर कर दिया गया, और वह साम्राज्य रजिया का रीजन जो है वहाँ पर ख़त्म हो गया। यानी 1240 में रजिया का रीजन जो है समाप्त हो गया। अब भाई रजिया की जब मृत्यु हो गई तो अब है कि अब वहाँ की गद्दी किसको दिया जाए। तो अब आया कि रजिया की मृत्यु के बाद के राजगद्दी पे बैठाया गया, जिसको उन्होंने नसरुद्दीन मोहम्मद के नाम से जानते हैं। इसके बेटे थे तो सन ऑफ रुकनुद्दीन अलाउद्दीन मसूद रुकनुद्दीन के बेटे थे, और नसरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश के बेटे थे। ठीक है, तो नसरुद्दीन मोहम्मद को जो है सन ऑफ इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे,
उसमें एक बेटे का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद, तब जाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सलेब डायनेस्टी का रूलर बनाया गया आफ्टर द डेथ ऑफ रबिया सुल्तान। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि नसरुद्दीन मोहम्मद गयासुद्दीन बालबन के बारे में कि कैसे जो है उनको सलेब डायनेस्टी का रूलर बनाया गया। उसके बाद और बहुत सारे डायनेस्टी है, खाली डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, नहीं, इस सब के बारे में हम लोग वन बाई वन स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। दैट्स ऑल।